अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये सुबह मॉर्निंग टाइम का व्लॉग है। जब सुबह मैं उठी और बाहर आके देखा कि तोते बड़े टैं 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 कर रहे हैं और इनकी इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पे देखें हैंग हुए भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनकी आवाज़ सुन के ऐसे एक दिल को सुरूर सा आता है और बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है घर में, और फ्रेश फ्रेश सी फ़ील आती है सुबह सुबह। और यहाँ पे आज मैं सुबह लेट उठी थी 10 बजे। वैसे तो अमूमन मैं 8 साढ़े 8 बजे उठ जाती होती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना होता है और सईद ने 10 साढ़े 10 बजे तक जाना होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नाश्ता बनाती बनाती तकरीबन 10 साढ़े 10 कभी 11 का टाइम हो जाता है। तो आज मैं उठी ही 10 बजे थी और मैंने सईद को भी नहीं उठाया। अमूमन नमाज़ पढ़ के ना हम सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी सोए होते हैं, फिर हम भी सो जाते हैं, तो उठने को दिल ही नहीं करता। फिर मैं 2 ढाई घंटे बाद उठती हूँ, तो उससे नींद भी थोड़ी सी पूरी हो जाती है। लेकिन मेरी ऐसी आदत हो गई है कुछ सालों से कि मैं सो के उठूँ ना तो मैं फ़्रेश नहीं होती। क्योंकि लोग देखो सो के उठे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। पता नहीं मुझे ऐसी, मैं डॉक्टर को भी चेक करवाया था, वो कहते हैं कि ये वीकनेस की वजह से भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके जो है ना शोल्डर वो कमज़ोर हो जाते हैं, और आपके अंदर सवेयर किस्म की वीकनेस है, तो उस वजह से भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो मैं सुबह सुबह कहती हूँ कि अगर मैं सुबह सो के उठी ना तो मुझे कोई 1.5 2 घंटा बंदा कोई बुलाए ना, कोई मुझसे बात ना करे, और मैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से आहिस्ता आहिस्ता उठूँ, बैठूँ और मुँह हाथ धोऊँ, कोई थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय करूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँ, देन कहीं जाके मैं फ़्रेश होती हूँ और फिर मेरा किसी से अच्छे तरीके से बात करने को दिल करता है। तो ये जो मैं अक्सर वैसे ऐसा घर वाले ऐसी सिचुएशन जो होते हैं ना वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। कभी कभार मेरे हस्बैंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो भी कभी कभार, हर रोज़ नहीं। तो मैं उनसे कहती हूँ, कहते हैं तो मैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना तो तुम 2 घंटे पहले उठ जाया करो। तो मैं कहती हूँ कि यार फिर मैं सोऊंगी कब? कहते तुम रात को 2 घंटे जल्दी सो जाया करो। उनके पास भी एक से एक जवाब है। और मेरी ऐसी आदत है कि मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती। मैंने 3 बजे से पहले रात को सोना नहीं होता, और जब वह 3 बजे सो तो सुबह अज़ान वैसे घंटे बाद हो जाती है, जब अज़ान तो, और फिर जब अज़ान हो जाती है तो सारी बातें नमाज़ पढ़नी। तो मेरी अक्सर नमाज़ जब 5 बजे 5:30 नमाज़ पढ़ी होती है तो पापा मुझे इतना डांटते हैं कि यार तेरी नमाज का टाइम है, हुन सजदे दे रही है। तो बस यार क्या करूँ, मुझे अजीब सा ही ना एक सिचुएशन हुई है कि रात को नींद नहीं आती। और सुबह मुझे होता है कि जब रोशनी हो गई है ना बाहर की, तो फिर मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है नमाज के बाद। फिर मुझे होता है मुझे 10 11 बजे तक कोई ना उठाए, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? 8 बजे सारे बच्चे उठे होते हैं, हस्बैंड को भी ऐसे फ्रेश हुए होते हैं, उनकी रात को नींद पूरी हुई होती है। ये सारे मेरे इर्द गिर्द ऐसे बैठे होते हैं जैसे पता नहीं कोई दरबान बैठा है, कोई फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आया है मेरी। तो ये सारे इर्द गिर्द फरिश्ते बन के बैठे होते हैं मेरे कि उठ जाए जी, नाश्ता दे दे हमें। मैं कहता हूँ तो उठते उठते ही भुख लग जाती है। और मैं कभी कभार होता है कि मैं नाश्ता करती हूँ, जैसे मैंने आज नाश्ता किया और ये सफ़ेदियों के साथ मैं सिर्फ पराठा खा रही हूँ, दर्दियाँ नहीं खाती, दर्दियाँ मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ। और मैं आजकल कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी सी ना डाइट करूँ, ज़्यादा नहीं, कि जिससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, तो मैं ज़्यादा डाइट नहीं कर सकती। क्योंकि मैं डाइटिशियन से राब्ते में हूँ, उनसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या मुझे डाइट में लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ, चीटिंग भी करती हूँ इसमें। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ही है, एकदम से आपसे हर चीज़ नहीं छोड़ी जाती, और मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, खाती सारा कुछ ही हूँ। लेकिन ये है कि पोर्शन कंट्रोल करके। और उसके बाद यहाँ पे आज जुम्मे वाला दिन था, तो सब ने खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो मैं ना आलू की भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई चीज़ ही नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं इनको क्या बना के दूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना आलू छीले और उसमें मैंने सारा कुछ इकट्ठा डाल के रख दिया, तो इतना मज़े का थोड़ा सा सालन बन गया। साथ मैंने रोटियाँ बना ली। कहीं नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। दो आलम थे हैरान शुजात पे उनकी, दो आलम थे
शफात नबी की कितनी मुकम्मल है। कितने प्यारे जार लगते हैं। मैंने इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज बरीक बरीक काट के, आलू डाल के, नमक मिर्च हल्दी और ऑयल डाल के और पानी सिर्फ उतना सा डाला जिसमें ये आलू गल जाएंगे। तो फिर इसको जब गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से इसकी बनाई करके तो बस फिर इसको खा लो जब ऑयल निकल जाए इसका। तो ये इतना मज़े का उबला हुआ सालन बनता है। मैं सारे सालन ऐसे बनाती हूँ। इससे जिनको जलन का प्रॉब्लम है, जिन्हें एसिडिटी का मसला है, वो इस तरह का सालन बना के खाएँ तो उन्हें कभी भी जलन नहीं होगी। ये देखिए मेरे मोबाइल में डबल वीडियो का भी ऑप्शन है। इधर से फ्रंट से मायशा की बन रही है और बैक से बच्चों की बन रही है। ये आटा है जी। ये क्या है? हाँ, आटा। हाँ, ये क्या है? आटा। ये देखो कितना मज़े का सालन रेडी हो गया। ऑयल मैंने बड़ा थोड़ा सा डाला है।